आया दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो निर्णय लिया गया है कि एमपी सिविल जज बनने के लिए कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, ये क्यों लिया गया है, क्यों आवश्यक है? ये तो आप सब लोग जान गए हैं कि अब 3 वर्ष का अनुभव जो है आवश्यक है जब आप सिविल जज की परीक्षा में बैठ पाएंगे, लगातार प्रैक्टिस की हो, या फिर आपने क्या है अगर SC ST के व्यक्ति हैं, आप कैंडिडेट हैं, तो आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाने होंगे, और OBC या जनरल के हैं 70% से ऊपर आपको ओवरऑल मिला के लाने होंगे, जो बहुत ही कठिन काम होता है। SC ST के भाइयों का तो फिर भी ठीक है, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय 50% से ऊपर की डिग्री हो तभी देते हैं, अन्यथा पास ही नहीं करते। या पहले देते थे, अब करने लगे हैं। और 3 वर्ष का अनुभव भी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जनरल और OBC के बच्चे हैं उनके लिए 3 वर्ष का जो है अनुभव लगभग जो है अब ज़रूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द अपने आप रजिस्ट्रेशन कराएं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये मांग 2-4 साल से चल रही थी, और कई बार जो है अपने जो विभाग को जिसने ये किया है, ठीक है, विधि एवं विधायी विभाग को कई बार जो है हाई कोर्ट ने ये रिकमेंड किया कि इसमें ऐसा जो है अपन को योग्यता जोड़नी चाहिए, ताकि जो प्रैक्टिस है वहाँ की, जो नॉलेज होना चाहिए, वो एक जज में थोड़ा आ जाए। इसके बाद ट्रेंड होने के बाद वो बढ़िया तरीके से काम कर सके। तो 1-2 बार जो है खारिज हो गया कि नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब ये 6 लोगों को अभी कुछ दिन पूर्व टर्मिनेट किया गया और फिर प्रस्ताव भेजा गया, तो फिर जो है विभाग को स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में ऐसी स्थिति बन रही है कि जज जो है बिना प्रैक्टिस के जो जज बन जाते हैं, काफ़ी लोगों को वहाँ पर काम करने में दिक्कत होती है, या न्याय समय पर नहीं मिल पाता है। जो काम 2 पेशी पे होना चाहिए वो जज भी जानबूझ के 10 पेशी डालते हैं कि क्यों ना क्यों इसको और समझा जाए, तो इससे न्याय की प्रक्रिया जो है दोस्तों बाधित होती थी। या कई बार एडवोकेट आपको कुछ समझाना चाहते हैं, जज को जज नहीं समझ पाते हैं, और जो ऊपर समझ में आता है तो वो फिर दिक्कत होती है। अब ये जो है ऐसा तो होता नहीं है, एडवोकेट को पता होता है दोस्तों कि ये फैसला सही है कि गलत है। तो ये जो फैसले जब मान लो गलत होते हैं तो अपील में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में भी जाते हैं। तो कई फैसले जो वो लोग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मतलब इसमें ऐसा ही हो गया कि जैसे मान लो अनुभव की कमी की वजह से हुआ। तो ये बार बार बात उनके दिमाग में आती थी कि ये ठीक नहीं चल रहा है। तो इस सब को देखते हुए दोस्तों निर्णय लिया गया है। तो आप जो है अगर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो भी करा लें, और जिनने नहीं करा पाया है वो भी दोस्तों करा लें, क्योंकि आवश्यक है। अब इसमें हो गया तो ADPO में भी 100% हो जाएगा, तो आपको समस्या जाएगी। तो मेरी ये शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इसमें आप इसके अनुसार चलें और अपना करियर बनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।